नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और आज देश की बड़ी खबर निकलकर सामने आई संसद से, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों अगर सदस्यों की हम बात करें तो 141 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। डिंपल यादव भी उनमें से एक है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि डिंपल यादव को निलंबित कर दिया गया, वो कौन सी सदन की मर्यादा को खंडित कर रही थी, वो किस तरह से तख्तियां दिखा रही थी, जो उनको भी इस लाइन में लगा दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए भरत भाई हमारे साथ मौजूद है। भरत भाई, 141 सांसद छोटी मोटी संख्या नहीं है ये, इसको कैसे देखा जाए? तमाम तरह की सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही कि ये तानाशाही है सरकार की, ऐसा नहीं होना चाहिए, और सदन में सांसद, विपक्षी सांसद अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से तानाशाही है और ये बहुत गंभीर मसला है कि संसद के भीतर दो लड़के घुस जाते हैं और अंदर कलर उड़ाते हैं, और उस पर जब सांसद सिर्फ यही बात पूछ रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि उस सांसद को आप सस्पेंड करिए जिस सांसद के पास पर वो अंदर घुसे। पहली बात इसको अगर हम समझना चाहें। दूसरी बात ये है कि ये बात कही जा रही है कि गृह मंत्री इस देश के गृह मंत्री हैं, जिम्मेदारी है उनकी बनती है, तो आज तक जैसे न्यूज़ चैनल पर बैठकर वो ये बात कह देते हैं कि वो अंदर घुसाए थे, उसकी हम जांच करा रहे हैं, वही बात आप सदन के भीतर आकर कहिए। क्योंकि सांसद जो है ये बात तो कह नहीं रहे हैं कि चलिए हमारे साथ रेस्टोरेंट पे वहाँ बैठकर ये बात कह दीजिए। भाई, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, सदन के प्रति जिम्मेदारी है, तो सदन में आकर कहनी चाहिए। सिर्फ इन दो लोगों को बचाने के लिए, और दो लोगों भी छोड़ दीजिए, सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए जो मैसूर के सांसद हैं उनकी सदस्यता कहीं ना चली जाए, सिर्फ और सिर्फ इसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कितने 188 सांसद निलंबित किए हैं अब तक, 2014 से लेकर और 2023 जहां पर हम आप आज बैठे हैं, 188 सांसद निलंबित किए हैं। और कितने पहले 13 तारीख को 13 सांसद निलंबित किए, 14 तारीख को, 18 तारीख को 33, फिर 19 तारीख को आज 49, तो टोटल ये मिलाकर ये आज ही के हो जाते हैं 141 जो आप कह रहे हैं संख्या। तो भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने अपने पूरे इतिहास में जितने सांसद सस्पेंड नहीं किए उतने सांसद भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में सस्पेंड कर दिए। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो डिंपल यादव जी का नाम ले रहे हैं कि डिंपल यादव जी को भी, क्योंकि हम लोगों ने डिंपल यादव जी का आचरण संसद के भीतर कभी भी अमर्यादित नहीं देखा। कभी भी ऐसा नहीं देखा कि नेताजी की बहू, स्वर्गीय नेताजी की बहू जो है डिंपल यादव में खड़े होकर पर्चे उड़ा रही हों, किसी को कागज का गोला फेंक कर मार रही हों, कुर्सी उठाकर किसी के सर के ऊपर मार रही हों। ऐसा तो होते हुए कभी नहीं दिखाई दिया। ये सब छोड़ दीजिए, ये तक नहीं दिखाई दिया कि डिंपल यादव कभी किसी से चीख कर बात कर रही हों, तेज आवाज़ में बात कर रही हों। क्योंकि डिंपल यादव जब भी सदन में खड़ी हुई हैं बात करने के लिए, बहुत सामने वाले को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए बात करती हुई देखी गई हैं। तो अगर कोई ये कहे कि डिंपल यादव जो है अमर्यादित आचरण कर रही थी और इस वजह से उनको संसद से बाहर कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, तो ये तो कोई गंगा में खड़ा होकर कहे तो नहीं माना जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसे सांसद को निलंबित कर दिया जो सदन में था ही नहीं। डीएमके का वो सांसद जो आया ही नहीं था उसको भी निलंबित कर दिया। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें आपने जो डिंपल यादव वाला पकड़ा और डीएमके वाला जो उदाहरण है, ये बताते हैं कि ये सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक ऐसा खेल खेला जा रहा है पर्दे के पीछे, जिस खेल को पूरा करने के लिए, जिस षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए ये सांसदों को एक के बाद एक थोक के भाव बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि इस देश की परंपरा में रहा है, अब तक के इतिहास में ये रहा है कि किसी भी बात को नाराज़गी को लेकर या किसी बात से कोई मतभेद रखता है उसको लेकर, या किसी बात से कोई सहमत नहीं होता है तो वो आवाज़ उठाता है, और संसद आवाज़ उठाने की परमिशन देती है, विरोध करने की परमिशन देती है, संसद के भीतर विरोध होता है। लेकिन अब आप ये कहिए कि मोंटेसरी के बच्चे की तरह, नर्सरी के बच्चे की तरह सांसद मुंह पर उंगली रखकर संसद के भीतर बैठें और आप कुछ भी करते रहें, आप संसद के भीतर जवाबदेह ना हो। उस व्यक्ति के लिए जो हस्ताक्षर करके पास बनवा के भेजता है, उसके लिए जवाबदेह कौन है? सरकार है जवाबदेह। सरकार भी नहीं है तो वो पार्टी है जवाबदेह, जिस पार्टी से वो सांसद हैं। लेकिन ना तो सरकार जवाब दे रही है, ना वो पार्टी जवाब दे रही है, और ना ही स्पीकर जवाब दे रहे हैं कि इतने दिनों में हमने क्या किया। आपने महुआ मोइत्रा की जांच में इतने दिन आपने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और उनकी सांसदी छीन ली, सदस्यता रद्द कर दी उनकी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद
के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? पर्दे के पीछे अनुज भाई बहुत बड़ा खेल चल रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मालूम चल जाएगा। हमने देखा है भरत, अब देखिए हमने पहले भी देखा है जब सदन चलता रहा है और ये भारतीय जनता और पार्टी एक चीज और कहूंगा अनुज जी, मेरे कुछ सूत्र कहिए तो मैं खुलासा कर भी सकता हूं कि मेरे कुछ सूत्र हैं ऐसे जो ये बात कह रहे हैं कि ये होने वाला है, एक बड़ी घटना घटने वाली है, जिसकी वजह से एक के बाद एक सांसदों को चलता किया जा रहा है सदन के भीतर से, ताकि कोई आवाज़ ना उठा पाए। अगर आप इजाज़त दें अपने मंच पर तो मैं उस बात को खोल भी सकता हूँ। क्या है, बताएं आप बताएं। क्या है कि मसला ये है कि अभी तो 3 कानून अमित शाह, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो या उस बात करने के आधे घंटे बाद या पहले अभी वो आएगा कानून, जो सीआरपीसी की धाराओं में बदलाव किया गया है कि अभी तक जो धाराएं चल रही हैं 302, 304 जो भी धाराएं हैं वो धाराएं अब समाप्त की जाएंगी, खैर वो अलग बात है। दूसरा सबसे गंभीर विषय, सबसे गंभीर मसला अनुज भाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब से 6 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनावों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, अपने काबू में करने के लिए एक ऐसा बिल संसद में लेकर आने वाली है जिसको वो हर कीमत पर पास करना चाहती है और जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहती है। और यही वजह है कि एक के बाद एक ठोक के भाव सांसदों को बाहर भगाया जा रहा है, क्योंकि जब हम वो बिल लेकर आए उस बिल में ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर वो बिल है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में ये बात कही थी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनाव आयोग के मुखिया हैं, उनको और चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए आप एक काम करिए कि एक पैनल बनाइए, जिस पैनल में प्रधानमंत्री हो, जिस पैनल में विपक्ष का एक नेता हो, जिस पैनल में एक मंत्री हो और जिस पैनल में हम भी हों, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 लोगों का आप पैनल बनाइए। इन 4 लोगों में से जो 3 लोग एक बात कहें कि अनुज भाई को चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, निर्वाचन आयोग की कमान अनुज भाई को दी जाती है, चलो हमने कह दिया, नेता विपक्ष ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा तो कैबिनेट मंत्री ने कह दिया, 3 लोग एक तरफ, 1 लोग एक तरफ चुन लिया जाएगा। लेकिन इस बिल के भीतर मसला ये किया है कि जो बिल लेकर आ रहे हैं, इस बिल में प्रावधान ये है कि 3 लोग नरेंद्र मोदी जी ने रखे हैं चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त को या बड़े अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए, जिसमें खुद प्रधानमंत्री होंगे, एक उनका चेला होगा कैबिनेट मंत्री, तीसरा होगा विपक्ष का नेता। अब मोदी जी जिधर ढपली बजाएंगे, क्या कैबिनेट मंत्री उधर ढपली नहीं बजाएगा, उधर ही जाएगा। जिसको मोदी जी कहेंगे उसको कैबिनेट मंत्री कहेगा कि भैया जो है लल्लू राम को बनाना है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कैबिनेट मंत्री भी कहेगा हाँ लल्लू को ही बनाओ भैया, कल्लू को नहीं बना सकते। अब विपक्ष वाला कहता रहे कि नहीं कल्लू बढ़िया आदमी, कल्लू बढ़िया आदमी, लेकिन बहुमत माना जाएगा तो बहुमत 2 का एक तरफ चला गया। सीजेआई का कहना था कि हमको भी इसमें रखा जाए तो लोग हो जाएंगे 4 में से 3 लोग एक तरफ होने चाहिए, तब एक आदमी चुना जाएगा। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, खुद को किया, अपने कैबिनेट मंत्री को किया, एक विपक्ष को किया, तो खुद और कैबिनेट मंत्री बात कह देंगे, आ गए बहुमत में, एक अकेला जो भी कहता रहे उसकी मानी नहीं जाएगी। तो मसला ये है कि ये बिल इसी सत्र में लेकर आने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा कई रिपोर्ट्स कह रही हैं, और मुझे लगता है 1-2 दिन में वो बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। उस बिल पर हो हंगामा ना हो सके, चिल्लम चिल्ली ना हो सके, तर्क वितर्क ना हो सके, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब भी कोई बिल लाया जाता है तो उस बिल के ऊपर चर्चा होती है। पहले सरकार कहती है हम ये बिल लाए हैं, इस बिल में ये है, फिर विपक्ष उसको सुनता है, फिर वो कहता है कि नहीं इसमें ये गलत है, इसको सही करिए, फिर तर्क वितर्क होते हैं। तो सरकार ये नहीं चाहती है कि इस बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा मगजमारी हो। हम बिल लाएं, हम पेश करें और मेज बजा के कहें पास चलिए पास। लेकिन ये तो क्या हमेशा थोड़ी ना रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कोई दूसरा आएगा तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहे, इसीलिए ये बिल लेकर आया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि अगर अनुज भाई हमारे साथ हैं और अनुज भाई को हम चुनाव आयुक्त बना दें तो अनुज भाई हमारी बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? जो नौकरी देगा मालिक की बात अनुज भाई मानेंगे? चुनाव आयुक्त जो नौकरी देगा उसकी बात मानेगा या किसी और की बात मानेगा? आप इन परिस्थितियों को छोड़ दीजिए।
अभी जो आने वाली हैं, इन परिस्थितियों को देखिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, विपक्षी कितना गला पटकते रह गए, चीखते चिल्लाते रह गए। चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान तुरंत ले लिया पनौती का, जबकि पनौती नाम भी ने राहुल गांधी ने नहीं लिया था, तुरंत ले लिया। लेकिन जब कांग्रेसी या विपक्षी इस बात को कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अरे मूर्खों के सरदार, तो मूर्खों के सरदार पर तो कुछ नहीं किया चुनाव आयोग ने, कुछ नहीं सुना। तो ऐसी ये तो बड़ी, तो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के लेवल की घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। इससे छोटी छोटी घटनाएं, प्रत्याशियों के लेवल पर शिकायतें हैं, लिखित में पत्र जाते हैं, वेबसाइट पर पत्र लिखे जाते हैं, वेबसाइट पर दिया जाता है कि यहाँ घपला हो रहा, घोटाला हो रहा, सुनिए सुनिए चुनाव आयोग जी बताइए बताइए बचाइए, देखिए घपला हो गया, देखिए। नहीं देखते हैं, आँख बंद करके बैठते हैं। तो बहुत लोग तो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग तो नमक का कर्ज अदा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आगे तो लीगली करेगा, फिर तो कागज पे हो जाएगा। फिर तो नौकरी देने वाले की ही बात मानेंगे ना भाई। अभी तक तो ये कहते हैं कि, अब कहते हैं सीबीआई जो है स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ईडी स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। कितनी स्वतंत्र है इस देश का बच्चा बच्चा दिल पर हाथ रख के बता सकता है कितनी स्वतंत्र है। कल परसों के एक प्रोग्राम में देख रहा था, कुछ महिलाओं से मोदी जी बात कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि बताओ तुम्हारी तनख्वाह तुम लोगों की कितनी है, कितना कमा लेते हो। कुछ थे रोजगार वाले, कुछ लोग थे, शायद एक प्रोग्राम उनका कुछ हो रहा था, तो उसमें सामने वाले ने कहा कि हम जो है कमा लेते हैं पेट पालने वालने भर का। तो मोदी जी ने कहा कि अरे डरो नहीं, हम तुम्हारे यहाँ जो है आईटी इनकम टैक्स नहीं भेजेंगे। तो क्या मोदी जी ही इनकम टैक्स की टीमें भेजते हैं कि फलाना ज़्यादा कमा रहा है, जाओ जरा चेक करो इसको। तो लेकिन भरत भाई देखिए, 141 सांसद कम नहीं होते हैं। आपने इसके पीछे का कारण भी समझा दिया, बता दिया भरत। लेकिन एक बात आप हमें समझाइए, विपक्ष की भूमिका देखिए। आज सदन के बाहर जब गेट पर बैठे हुए थे तो उसमें धनखड़ साहब की एक्टिंग की गई और धनखड़ साहब कह रहे हैं कि भाई इतनी गिरावट ठीक नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये होना चाहिए या फिर गिरावट की कोई और भी परिभाषा है? देखिए, अगर इस देश में मिमिक्री या किसी बड़े व्यक्ति की नकल, जैसे बापू का गेटअप धर के लोग चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस बनकर लोग चलते हैं, तो किसी अच्छे व्यक्ति की जाती है नकल और मिमिक्री, अच्छे व्यक्ति की जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। उपराष्ट्रपति की नकल इस वजह से नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि अब अभी तक भारत देश में जितने उपराष्ट्रपति हुए हैं, सबकी अपनी अपनी एक कैटेगरी रही है, सबका अपना अपना सम्मान रहा है, सबकी अपनी अपनी एक डिग्निटी रही है। लेकिन धनखड़ जी भारत देश के ऐसे उपराष्ट्रपतियों में शामिल हुए हैं, या इकलौते ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत ज़्यादा निछावर रहते हैं। कुछ दिन पहले अभी उन्होंने कहा था कि मोदी जी की तुलना महापुरुष से की थी, महात्मा गांधी का भी नाम लिया था उन्होंने कि महात्मा गांधी बापू थे तो फलाना थे, कुछ किया था। कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो मिल रहे थे। तो किसी से मिलने का लहजा जो है आपके पद और गरिमा को देखते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी शारीरिक भाषा जो है वो बताती है कि आप क्या करना चाहते हैं या आपके मन में क्या है। तो धनखड़ जी कहते हैं कि वो तो मेरा तरीका है, वो ऐसे ऐसे करके जो है एकदम करना, तो वही वो नकल कर रहे थे। धनखड़ जी खुद भी बता चुके हैं कि मेरा अभिवादन करने का वो तरीका है। मेरे ख्याल से उसी तरीके को, उन्हीं में से एक तरीके को बाहर डिस्क्राइब कर रहे थे और ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी नकल को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने वीडियो भी बना लिया। मेरे ख्याल से वीडियो बना लेना ऐसी कोई दिक्कत की बात तो होती नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर नकल की गई उपराष्ट्रपति जी की तो इसमें कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। और एक चीज़ और है कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में यह है कि 2014 से 2023 तक, अब तक यानी आज तक जब हम लोग बैठे हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 188 सांसद निलंबित किए हैं और कांग्रेस की जो सरकार है उसने सिर्फ और सिर्फ 36 सांसद 10 साल में 2004 से 2014 तक निलंबित किए। एक आंकड़ा मैं और देख रहा था अभी कुछ देर पहले, उस आंकड़े में अनुज भाई ये है कि मोदी काल में 255, ये जो अभी मैं 188 बता रहा था, ये सिर्फ लोकसभा की बात बता रहा था। लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाएंगे तो मोदी काल में 255 सांसद वो हुए हैं सस्पेंड, और इनमें एक भी बीजेपी का नहीं है इतने में। और मनमोहन के 10 सालों में जो 28 कांग्रेसी निलंबित हुए हैं, जो 36 की सूची मैंने आपको दी है, 28 कांग्रेसी निलंबित हुए हैं। आप ये देखिए कि
ये दिखाती है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो उसके अपने सांसदों को भी विरोध करने का, अपनी बात रखने का, भले ही वो पार्टी से अलग हो, मौका होता होगा, तभी ना तो ये सस्पेंड हुए। कांग्रेस के भी 10 साल में पिछले 28 सांसद। तो अब ये देखने वाली बात है कि मोदी जी, एक बयान भी मैं देख रहा था, हालांकि अब आपके वीडियो का समय ज़्यादा हो रहा है, मैं समय, हाँ दर्शक जो हैं वो जरूर देखना चाहेंगे। हाँ, मोदी जी का एक बयान जो है वो है ये हमारे पास, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आलोचना बड़ा महत्व रखती है। सुनिएगा। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं। आज के टाइम पे जोक है। मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहाँ लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है, और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए। अब कोई मोदी जी से ये पूछे कि जब ये आलोचना कर रहे हैं ये लोग, जब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हटाया जाए उस सांसद को जिसने संसद की सिक्योरिटी ब्रीच की, तो अब वो आलोचना मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मोदी जी जो कहते हैं उनकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक तरफ कहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना बड़ा महत्व रखती है, और दूसरी तरफ आलोचना सुनना नहीं चाहते हैं। 1 की नहीं, 2 की नहीं, 3 की नहीं, 4 की नहीं, 141 सस्पेंड कर दे रहे हैं। क्या ये सरकार की बिना मर्जी से हो रहा है? जो ये कहे कि ये तो संसद की बात होती है, संसद में तो चलता है कानून, आपके स्पीकर का जो स्पीकर कहते हैं वही होता है जी। तो ना उन लोगों को मैं करेक्ट कर दूं, बिल्कुल करेक्ट कर दूं। स्पीकर अपने आप किसी को निलंबित नहीं करते हैं। अब तक जितने भी लोग निलंबित हुए हैं उसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव लेकर आया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक प्रस्ताव लाते हैं कि महामहिम देखिए फलाना फलाना ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमें प्रस्ताव लाते हैं कि इतने इतने लोगों को सस्पेंड किया जाए। तब ये कहते हैं स्पीकर महोदय कितने लोग चाहते हैं सस्पेंड करो, तो जो है वो हाथ उठा देते हैं, सस्पेंड करो भाई, तो सस्पेंड हो गए जी सब। तो ये है मसला आज के कहानी है भरत भाई। लेकिन देखिए ये अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर विपक्ष की आवाज़ ऐसे दबाई जाएगी और विपक्ष सदन में अपनी बात नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो हमने देखा है तख्तियाँ लेकर कैसे आती थी, किस तरह से हो हल्ला होता था, किस तरह से वॉकआउट करती थी। लेकिन आज वही काम भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और विपक्ष कर रहा है उनके सामने, तो यहाँ पर 141 सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं। भारत एक सोच आप देख रहे थे, देखते रहिएगा। और सब्सक्राइब न किया हो हमारे चैनल को तो नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।